दोस्तों अगर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझने में दिक्कत आती है तो आ जाओ, इस वीडियो में हम ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने वाले हैं। आपको सारी की सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आएगी। कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सारी चीज़ें इस वीडियो में अच्छे से देखने वाले हैं विद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एंड बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो आ जाओ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओ मेरे कार्बन कार्बन आ जाओ दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कार्बन अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम है, मतलब बहुत ज़्यादा कम है, फिर भी उसके ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर बना दिया। 118 एलिमेंट्स में से कार्बन में ऐसा क्या खास है कि इसके लिए पूरा का पूरा चैप्टर बनाना पड़ गया यार। तो आ जाओ, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले देखते हैं कार्बन की खासियत क्या है। ठीक है, तो कार्बन फॉर्म्स ओनली 0.02%। यार ये 0.2% भी नहीं है, 0.02%, बहुत ही कम है, जिसमें मिनरल की तरह मिल रही है। मिनरल यानी कि जैसे हमें पत्थर मिलते हैं, मिट्टी में मिलता है, तो इस तरीके से जो मिनरल्स होते हैं उसमें कार्बन सिर्फ 0.02% है। जैसे कार्बोनेट्स की फॉर्म में हो गया, वो इस तरीके से मिल सकता है। और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है, वो भी 0.03% है, बहुत ही कम परसेंटेज है। लेकिन फिर भी हम जो बने हुए हैं सारे के सारे, हम में सब में कार्बन है। कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं, सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स ही कार्बन बनाता है। ऐसी क्या खास बात है इसकी, आज हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करते हैं। कोवैलेंट बॉन्डिंग अपने को समझनी पड़ेगी। सबसे पहले स्टार्ट करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को लिखना है कार्बन का। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। हाय हेलो लिसन BBC न्यूज़, तो C इज 6। कार्बन के पास है, अगर मैं बात करूं तो इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स। ज़रा मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके बताओ। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाएंगे अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगले में अब देखो 8 आ सकते हैं, टोटल 6 थे, 2 हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिए हैं, तो अब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं कार्बन के आउटर ऑर्बिट जो बोलेंगे, या आउटर मोस्ट, सबसे बाहर का शेल हो गया उसमें, या इसी को वैलेंस शेल भी बोला जाता है इसमें। ठीक है, हमने देखा था कि अगर एटम्स एलिमेंट्स को स्टेबल होना है तो उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है। ज़रा आ जाओ, ऑक्टेट कंप्लीट करके कहाँ जाना चाहते हैं? ये जाना चाहते हैं भाई जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है वहाँ पर, ताकि स्टेबल हो जाए। ये है 2,4। 2 है अंदर वाला, उसको तो छोड़ दो, बाहर इसके पास 4 है। अगर इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो कार्बन के पास अपने पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं। अगर कार्बन की बात की जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। इसके पास 2 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे आता है गेन 4 इलेक्ट्रॉन, कोई आ करके इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे जाए। अगर कोई इसे 4 इलेक्ट्रॉन देगा, अच्छा इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। दोस्तों ये बन क्या जाएगा? ये बन जाएगा यहाँ से हमारा C। 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो 4 नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन अभी इसके पास 6 हुआ करते थे, 4 और इंपोर्ट कर लिए इसने, तो इसके पास 6 + 4 टोटल 10 हो गए। ज़रा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, वो बन जाता है 2,8। देखो टोटल 10 हो चुके हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो एक तो ये तरीका हो गया इसको ऑक्टेट कंप्लीट करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंचने का, है ना, नियॉन के नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंच गया। या फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि भाई ये बोले कि यार अपने 4 को एक्सपोर्ट कर दे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लूज़ 4 इलेक्ट्रॉन। इसके पास दूसरा ऑप्शन है कि यार 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दो। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते ही ये कहाँ पहुंच जाएगा? अब था इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, अपने नेगेटिव चार्ज बाहर फेंक दो। पहले ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, इसके ऊपर टोटल कोई चार्ज नहीं था, इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिए तो अब खुद पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव इसने बाहर फेंक दिए। तो अब ये बन जाएगा यहाँ से दोस्तों पॉजिटिव। कितने फेंके हैं? 4, तो 4 प्लस इस तरीके से अपने को लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ मुझे ज़रा, इसका कितना हो जाएगा? यार 4 निकल गए, अब बचा हुआ है इसके पास सिर्फ 2। सबसे बाहर वाले शेल में अब कुछ बचा ही नहीं। हीलियम किसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन गया? ये किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है? नियॉन, है ना, ये होता है हमारे पास हीलियम। स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस पे पहुंच तो गए, लेकिन ये वाला करें या ये वाला करें? अब ये सोच रहा है ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं, करूं क्या? बीच में रह गया बेचारा, कहीं का नहीं रहा। और दोस्तों सच बात तो ये इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर पाता।
कुछ कर ही नहीं पाता। दोनों ही चीज़ें इसके बस की नहीं है, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। बताओ क्यों नहीं होता है? पहली बात तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ये ले ले, अरे भाई इसके बाद छोटा सा प्रोटॉन होता है, उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 4 और इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन को मैनेज करना है। एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चल जाता है। यहाँ पर 6 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव, तो यहाँ पर हमारे पास, हम रीज़न इसका क्या लिख देंगे भाई? इसका रीज़न हो जाएगा कि जो 6 प्रोटॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन को रख नहीं पाते हैं ना, वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे ओनली 6 प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो नहीं हो रहा। दूसरा वाला लिख लेना उसको, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे दूसरा वाला, दूसरे वाले में इसको 4 इलेक्ट्रॉन ले जाए। अच्छा एक बात बताओ, कार्बन बैठा हुआ है, उससे कोई एक इलेक्ट्रॉन ले गया, उसने अरे मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले गया, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो चुका है ना, अब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो बच्चों को जोर से पकड़ लेगा, फिर कोई दूसरा भी निकाल के लेगा, फिर कोई तीसरा भी निकाल के लेगा, चौथा भी निकाल के। अरे कार्बन पागल थोड़ी है कि सारे के सारे निकाल करके ले जाओगे, सारे ही इलेक्ट्रॉन निकाल के ले जाओ, बचे हुए 2 भी क्यों छोड़े, उनको भी ले जाओ। तो ऐसा नहीं होता ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी की फिर ज़रूरत पड़ती है अगर आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकालने लगते हो। तो इसमें हमको रीज़न आ जाएगा दोस्तों, ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज अ लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू टेक आउट कितने 4 इलेक्ट्रॉन। एक आध निकाल पाते तो ठीक था, उसमें भी एनर्जी लगती है, ऐसा नहीं एक आध भी फ्री में ले गए, पर 4 तो डेफिनेटली नहीं हो सकते। तो दोस्तों ना ही ये होता है, ना ही ये होता है, यानी कि आयोनिक बॉन्ड कार्बन के नहीं बन सकते। इनसे क्या आयोनिक बॉन्ड्स बन रहे थे, ठीक है, ये 4 माइनस और 4 प्लस तो नहीं हो रहा, पर ऑक्टेट भी कंप्लीट कर रहा है। तो क्या करें, बीच में नया रास्ता आता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग, कि हम पूरा नहीं देंगे, शेयर कर लेंगे, आपका और हमारा कुछ शेयरिंग कर लीजिए, उनको बोला जाता है दोस्तों कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन की यही खास बात है, और ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, और इतनी बॉन्डिंग करता है, इतनी बॉन्डिंग करता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कंपाउंड ही कार्बन के हैं, कि उसके नाम पे अपने को एक पूरा का पूरा चैप्टर बनाना पड़ गया। चलो लिख लो इसको, लिख लो लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, भाई क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? तो यार अगर 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसके प्रोटॉन में उतना पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इतना दम नहीं है, और 4 इलेक्ट्रॉन देने हैं, बाकियों में दम नहीं है कि इतनी एनर्जी दे करके 4 इलेक्ट्रॉन ले जाए। तो कहीं का नहीं रहा, कहीं का नहीं रहा। आयनिक बॉन्ड्स ऑफ कार्बन आर नॉट पॉसिबल। कौन से वाले नहीं है? C4 प्लस नहीं हो सकता, ये C4 माइनस नहीं हो सकता, ये दोनों नहीं हो सकता, ये दोनों ये नहीं बन सकता। इसको लिख लो लिख लो लिख लो, तो ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता। इंस्टेड इट शेयर्स इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड। दोस्तों आज का हीरो यही है, हमें कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ने हैं टू अचीव ए स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये वही चीज़ है जो पहले लिखा हुआ था, तो लिख लो, ये डेफिनेशन को लिख लो लिख लो लिख लो, एंड लेट्स गो। अब अपन आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बहुत बढ़िया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया है दोस्तों। आज आपको इलेक्ट्रॉन भी दिखेगा, डॉट भी दिखेगा, स्ट्रक्चर भी, मतलब सब तो दिखना ही है, बनाना सीख जाओगे, मज़ा आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम क्लोरीन से। अक्सर लोग हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं, अपन उल्टा स्टार्ट कर रहे हैं, अपन क्लोरीन से स्टार्ट करेंगे तो अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, क्लोरीन की अगर बात की जाए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, ठीक है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो पहले ऑर्बिट में आएंगे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 17 है टोटल। अगले में आते हैं दोस्तों हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और उसके अगले टोटल 10 हो गए, यहाँ पर 17 हमें लगाना है, तो 7 अभी भी बचे हुए हैं। ये बन गया इसका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन चुका है। अक्सर आमतौर पर क्लोरीन क्या किया करता था अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, देखो ये 7 है, अगर ये 8 हो जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अक्सर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया करता है और फिर वो क्या बन जाता है? Cl माइनस। तो उससे आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं। कोई से इलेक्ट्रॉन दे दे, जैसे अपना सोडियम दे दिया करता था तो सोडियम प्लस बन जाता था, ये Cl माइनस हो जाता था, ये चीज़ें हुआ करती थी। अभी सोडियम नहीं है, कोई भी नहीं है आसपास, सिर्फ क्लोरीन ही है और कोई है ही नहीं, तो इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा। दूसरा देने के लिए इलेक्ट्रॉन कौन है? दूसरा भी क्लोरीन है। क्लोरीन तो खुद इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, देगा क्यों?
ठीक है, तो ऐसे में क्या किया जाए, तो बोलते हैं यार ऑक्टेट तो कंप्लीट कर रहा है, एक काम करते हैं अपन शेयरिंग कर लेते हैं। तो देखो शेयरिंग किस तरीके से होगी, अब अपन इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहले एक क्लोरीन बनाओ यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लेते हैं, सिर्फ बाहर वालों को ड्रॉ किया जाता है। 7 है सबसे बाहर वाले में, 7 ड्रॉ करने हैं, कोशिश करते हैं पेयरिंग करें। 2 2 यहाँ पर है, 2 2 यहाँ पर कितने, 4 हो गए, 5 6 7। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट, बस इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है अभी, इसमें डॉट की जगह क्रॉस से दिखाया मैंने। चलो एक और क्लोरीन को लेकर के आओ यहाँ पर, इस तरीके से इस क्लोरीन का एक इधर लाना, ऊपर 2 लगा देना, इधर 2 लगा देना, इधर 2 लगा देना। ये चाहता है कि इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले ले, ये वाला क्लोरीन चाहता है इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले ले। उन दोनों ने क्या किया, ऐसा नहीं किया, उन्होंने कहा यार एक काम करो, तुम मेरे को भी अपने में बना लो और तुम इस वाले को अपने में काउंट कर लो। तो दोनों ने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर दी। अब इसको बनाओगे कैसे, अभी अच्छे से बनवाऊंगा, अच्छे से बनवाऊंगा एकदम। ठीक है, तो दोस्तों अब देखो, मुझे मालूम है ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर होने वाले हैं, इससे दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा क्लोरीन और इधर भी लिखूँगा क्लोरीन। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन शेयर होने वाले हैं उसको लास्ट में बनाऊँगा, पहले जो नहीं शेयर हो रहे उनको बना दो। अब मुझे मालूम है ये दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करने वाले हैं, तो जो शेयर करने वाले हैं उनको थोड़ा इस तरफ बना दो। ये वाला इसी का है, ये वाला इसी का है। अब बनाएंगे हम गोले। इस वाले क्लोरीन ने बोला यार ये पूरा का पूरा मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, और ये जो दूसरा वाला है, ये दूसरे वाले ने बोल दिया ये वाला मेरा है। ज़रा चेक करो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। इस वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। और ये जो बीच के जो 2 हैं, इनको हम बोलते हैं दोस्तों, ये हैं हमारे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम क्या बोलते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर जो था देखो, ये पहले अकेला इस तरीके से था, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये भी यहाँ पर इस तरीके से घूम रहा था। अब आपको दिख रहा है 2 अलग अलग एटम थे, मिलकर के मॉलिक्यूल बन गया। अलग अलग एटम थे, मिलकर के मॉलिक्यूल बन गया। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख भी देंगे दोस्तों, इनको क्या बोलेंगे हम, क्लोरीन एटम्स। अरे 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 एटम्स। अब क्या बोलेंगे, क्लोरीन मॉलिक्यूल। लेकिन क्लोरीन मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे देखो 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन लिखा है, तो थोड़ा और स्पेसिफिक लिखेंगे भाई, Cl2 मॉलिक्यूल। क्या आप लोग को बनाना आया, क्या आप लोग को बनाना आ गया, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना आ गया। अभी एक ही टाइप के एलिमेंट है हमारे पास, तो डॉट की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्रॉस क्रॉस से ही सब बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी लिखा जाता है। अच्छा, यहाँ पर ये जो शेयरिंग हुई है, उसी को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो आओ दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा बॉन्ड्स भी बनाए जाए, दिखाना पड़ेगा इसको। तो देखो, अब वो डंडी खींच करके बताएंगे अपन, सिर्फ क्लोरीन बनाओ, जो इनके खुद के इलेक्ट्रॉन थे उनसे हमको कोई मतलब नहीं है। बॉन्डिंग यहाँ पर एक एक इस तरीके से हुई है। तो देखो दोस्तों, इसको मैं कैसे बनाता हूँ, ये क्लोरीन था ऐसे, ये क्लोरीन था ऐसे। ठीक है, जो शेयर हो रहे हैं सिर्फ उन्हीं को ड्रॉ कर रहा हूँ, और वो जुड़ करके बॉन्ड बना रहे हैं, तो ऐसे लाइन खींच देते हैं। लेकिन अच्छा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एक्स एक्स आ रहा है ना, इस तरीके से नहीं करेंगे। दोबारा बनाता हूँ, इसको आपको कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है क्लोरीन, इधर भी लिखना है क्लोरीन, और ये इस तरीके से एक बॉन्ड लगा दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। और ये एक सिंगल बॉन्ड है, अभी डबल ट्रिपल भी आएगा, तो इसके नीचे ज़रूर लिख देना, हटाओ इसको, हटा दे, तो यहाँ पर लिख देना सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, लिख लिया। चलो बनाओ, इसको बना लो अपनी कॉपी में। नेक्स्ट अपने को देखना है ऑक्सीजन। आ जाओ दोस्तों, ऑक्सीजन की बात की जाए। ऑक्सीजन का नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, तो वो ऑन आता है 8 नंबर में। ऑक्सीजन है अपने पास 8 नंबर का इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 2,6 से आता है। देखो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं इसके पास। ठीक है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो चुके हैं। इसको अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो कोई इसको दे जाए, कोई नहीं दे रहा।
कोई नहीं दे रहा तो इसको फिर शेयरिंग करनी पड़ेगी दूसरी ऑक्सीजन के साथ में। कैसे करेगी, आ जाओ। अपने पास यहाँ पर मान लो ये इस तरीके से एक ऑक्सीजन है, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, अंदर वालों को नहीं बनाते। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 और 5 और 6, ठीक है। इधर एक दूसरा ऑक्सीजन लेके आओ, 1 2 3 4 और 5 और 6 इस तरफ लगा दिया मैंने। अभी देखो कैसे बॉन्ड बनता है, फिर आपको पता चलेगा इधर उधर क्यों लगा है। एक बार देख लोगे फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये अभी अपने आप में अपना मस्त चल रहा है। दूसरा हमारे पास ये वाला है जो अलग चल रहा है। इन दोनों को क्या बोलेंगे, ये हैं ऑक्सीजन के एटम्स। ऑक्सीजन एटम्स, इनकी अभी तक बॉन्डिंग नहीं हुई है, इनकी अभी तक बॉन्डिंग नहीं हुई है। चलो जी, अब शेयर कराते हैं अपन। तो ये जो दो, देखो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये बोलेगा यार एक काम करो ये भी मैं ले लेता हूँ। इसको भी, इस ऑक्सीजन को 2 एटम्स की इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये भी बोलेगा यार ये वालों को भी मैं ले लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके का बनने वाला है। कैसे बनाएंगे इसको, देखो ऑक्सीजन लिखो, इधर ऑक्सीजन लिखो, 2 शेयर होने वाले हैं अब की बार। तो इसके 2 और इसके 2 और इसके 2 और इसके 2 ऐसे बना दो। और इसके 2 इधर थे और 1 2 इधर थे, इसके 2 इधर थे और ये 2 इधर थे, है ना। ध्यान से देखो, ये अभी तक ऐसे ही तो था। देखो ऊपर 2 नीचे 2 इधर 2, ऊपर 2 इधर 2 इधर 2। अरे नीचे की जगह मैंने दूसरी तरफ लगा दिया, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो कर ही दो ऐसे, नहीं तो बोलोगे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। चलो जी, ये वाले को बनाते हैं इस वाले की शेयरिंग। इसने कब्जा कर लिया कि ये वाले भी मेरे हैं। और वो दूसरा वाला क्या कहेगा, अच्छा ये वाले भी हमारे हैं। इस तरीके से बन गया। अब ये बन गया है मॉलिक्यूल। अभी तक क्या थे ये, एटम्स। अब देखो जरा ध्यान से, अगर सिर्फ इस वाले को देखें तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाले एटम को देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, स्टेबल हो गए, बढ़िया। मॉलिक्यूल बन गया, यहाँ सिर्फ एटम थे, मॉलिक्यूल बन गया। इसको हम क्या लिखेंगे, O2 मॉलिक्यूल। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो अब देखो दोस्तों क्या होने वाला है, जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है ना, सिर्फ उन्हीं को दिखाया जाता है बॉन्ड्स में। बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 2 शेयर हुए, तो यहाँ पे 1 2 1 2, ये इसके साथ ये इसके साथ ऐसा बनाया जाता है। लेकिन एक्स नहीं दिखाते हैं, तो हम एक्चुअली में क्या बनाएंगे, यहाँ पर ओ लिखेंगे, इधर ओ लिखेंगे, एक डंडी दूसरी डंडी, 2 डंडियों से इसको दिखा देंगे। और इसको हम क्या बोलेंगे दिस इज डबल। 2 बॉन्ड बन गए ना अब, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। लिख लो लिख लो लिख लो। नेक्स्ट आगे चलेंगे आगे चलेंगे, लिखो जल्दी लिखो। क्या तुम N2 का बना सकते हो खुद से। नाइट्रोजन का क्या होता है एटॉमिक नंबर। हाय हेलो लिसन, BBC न्यूज़, न्यूज़ यानी कि 7वें नंबर पे आ रहा है ये। चलो जी, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,5। सबसे बाहर वाले में 5 इलेक्ट्रॉन है, देखो टोटल 7 हो रहे, 5 इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर है, 3 की इसको और ज़रूरत है। तो पहले यहाँ पर नाइट्रोजन बनाएंगे, नाइट्रोजन के में 5 बनाओ, 3 शेयर होने वाले हैं, करेक्ट। तो अब की बार दोस्तों थोड़ा ऐसे बनाते हैं। क्यों बनाते हैं ऐसे मैं बता रहा हूँ अभी, अभी तुम्हें दिख जाएगा क्यों बनाया मैंने ऐसे। तो हमारे पास एक ये था, दूसरा हमारे पास कौन सा था, ये वाला था। ये तुम लोग को दोनों नीले नीले एक जैसे दिख रहे होंगे, थोड़ा अलग कलर लेना चाहिए मुझे। दूसरा हमारे पास ये वाला था, ठीक है। इनको बोलेंगे, ये थे हमारे पास नाइट्रोजन। क्या है ये, नोट नाइट्रोजन के एटम्स, नाइट्रोजन के एटम्स। फिर कब्जे कैसे करेंगे, ये कब्जा कर लेगा भाई, इसको 3 चाहिए ना, ये बोलेगा मेरे पास 5 हैं, इसके 3 दिख रहे हैं, ये डकार लिया है। ये वाला क्या बोलेगा, मेरे को 3 चाहिए थे, ये इसके ऐसे कब्जे करने वाला है। इस तरीके से बॉन्डिंग होने वाली है। तो अब इसको अच्छे नीट एंड क्लीन तरीके से कैसे बनाया जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लिखो N, यहाँ पे लिखो N। 3 3 की शेयरिंग होने वाली है, तो जो शेयर होने वाले हैं उनको थोड़ा दूर बना दो, ठीक है। और जो इनके खुद के थे जो नहीं शेयर होंगे वो ऐसे लिख दो, ठीक है। हमारे पास ये वाला जो है ये बोलेगा और ये सारे मेरे, ज़रा गिनना कितने हुए इसके, 6 यहाँ पर 7 8, टोटल 8, ऑक्टेट कंप्लीट। ये वाला नाइट्रोजन क्या बोलेगा, ये वाला नाइट्रोजन बोलेगा अरे 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 ये वाले हमारे,
ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे N2 मॉलिक्यूल। दो नाइट्रोजन का इस्तेमाल हुआ है, N2 मॉलिक्यूल। लीजिए, चलो इसका वो डंडी वाला स्ट्रक्चर बना है, इसका डंडी वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा। देखो दोस्तों, अब सीधे N लिखो, इधर N लिखो और 3 लाइनें खींच दो। यहाँ पे आपको दिख रहा है इनके बीच में 1 2 3 इस तरीके से बॉन्ड बन रहा होगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, 3 बॉन्ड बने तो इसको अपन बोलेंगे ट्रिपल। दिस इज ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक ठीक ठीक, चलिए लिख लिया। अब आता है अपन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। ये थोड़ा छोटा सा तो है। हाइड्रोजन का बताओ, एटॉमिक नंबर क्या होता है 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसका 1 हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखेंगे 1 हो रहा है। अच्छा, हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसमें 8 नहीं आ सकते उसका, है ना। फर्स्ट ऑर्बिट है, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसको 1 ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं हाइड्रोजन ये रहा, यहाँ पे हाइड्रोजन ये रहा, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। अपना ये अलग एटम था, अपना ये अलग एटम था, दोनों एटम अलग से बैठे थे, तो एटम से इसको अपन लिखेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम्स, यार ये रहे अपने हाइड्रोजन एटम्स। फिर इनकी बॉन्डिंग करानी है तो यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यही शेयरिंग होने वाली है। देखो ये वाला कहेगा भाई ये वाले को मेरे को कच्चा मरवा दो, ठीक है। दूसरा वाला कहेगा अरे तेरे को मैं हड़प लेता हूँ, है ना। इस तरीके से होने वाला है। तो जो हड़पा हड़पी होने वाली है उनको साइड में रखेंगे हम, मतलब बीच में रखेंगे। फिर ये इसने ले लिया और दूसरा वाला क्या करेगा, ये इस तरीके से ले लेगा। अब 2 हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन चुका। अब तक आपको पता चल चुका हो 2 हाइड्रोजन है तो इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, दिस इज H2 मॉलिक्यूल। और इसका जो मैं बॉन्ड डायग्राम बनाऊंगा H H, कौन सा बॉन्ड है ये दोस्तों, सिंगल सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। बढ़िया, नोट्स बनाओ बनाओ, लिख लो इसको, लिख लो लिख लो लिख लो। लिख लिया गाइस। तो अपने को करना है फॉर्मेशन ऑफ H2O। अभी तक क्या हो रहा था, हमने जितने भी देखे, नाइट्रोजन देखा, ऑक्सीजन देखा, इन सब में एक ही तरीके के एलिमेंट्स थे, है ना। ऑक्सीजन है तो इधर भी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है तो इधर भी नाइट्रोजन है, सब एक जैसे थे। अब की बार अलग अलग आ गए, एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, तीसरा फिर हाइड्रोजन आ गया। तो यहाँ पर किसका इलेक्ट्रॉन कौन सा है, इसके लिए अब हम डॉट और क्रॉस इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आ जाओ, हमें बनाना है H2O। वैसे तो मुझे मालूम है हाइड्रोजन इधर होगी, इधर हाइड्रोजन होगी, बीच में कहीं ऑक्सीजन लगा होगा, इस तरह की चीज़ होने वाली है। ज़रा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ, ऑक्सीजन में मुझे मालूम है इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। आउटर मोस्ट में इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ना बना करके, ऐसे ना बना करके मैं इसको अब की बार इधर और इधर बनाऊंगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे मालूम है मैं हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने वाला हूँ। चलो, एक हाइड्रोजन इधर आएगी, एक हाइड्रोजन इधर आएगी। और दोस्तों क्योंकि हाइड्रोजन, अब देखो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अगर क्रॉस से दिखाया तो हाइड्रोजन वालों को अपन डॉट से दिखा देंगे, ठीक है। अलग अलग टाइप के एलिमेंट आ गए हैं तो इसलिए अलग अलग टाइप की चीज़ों से अब हम डिनोट कर रहे हैं। चलो, अब तुमको यहाँ से दिख ही गया होगा, तुमको यहाँ से दिख ही गया होगा कि ये अपना ऑक्सीजन का एटम है, हमारे पास ये हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है। जब शेयरिंग होगी तो हाइड्रोजन इस तरीके से बड़ा हो जाने वाला है, ठीक है। तो चलो शेयरिंग कराते हैं। जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उनको मैं पास में बनाता हूँ, जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उनको मैं पास में बनाता हूँ। ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखो, इधर मैंने लिख दिया ऑक्सीजन, इधर लिख दिया हाइड्रोजन, इधर लिख दिया हाइड्रोजन। ऑक्सीजन, अरे ऑक्सीजन का क्रॉस था, हाइड्रोजन का डॉट था, ऑक्सीजन का क्रॉस था, हाइड्रोजन का डॉट था, और ऑक्सीजन के पास 2 और इस तरीके के थे जो पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। चलिए, यहाँ से ऑक्सीजन का ऑक्टेट देखो कंप्लीट हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो चुके हैं कंप्लीट। हाइड्रोजन के केस में देख लो, हाइड्रोजन का जो है इस तरीके से, क्या हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, करेक्ट। क्या हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, करेक्ट। तो यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल अपने पास बन गया है। यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हैं हमारे एटम्स, और ये बन गया है दोस्तों हमारा H2O मॉलिक्यूल।
करेक्ट। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मज़ा आ रहा है बनाने में, मज़ा आ रहा है। एक रेगुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रॉन डॉट नहीं दिखाते हैं। अब की बार कैसे बनाएंगे भाई, ये ऑक्सीजन है, एक बॉन्ड इसने हाइड्रोजन से बनाया है, एक बॉन्ड इसने हाइड्रोजन से बनाया है। ठीक ठीक ठीक, आया समझ में, आया समझ में दोस्तों। एक पेयर से ना एक ही बॉन्ड बनता है, ठीक है। जब हमने, बहुत लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन भी अगर हो जाता है तो एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड क्यों बना था, एक इसका, एक इसका, एक इसका, तो 6 इलेक्ट्रॉन पे 3 बॉन्ड बने थे, है ना। इस तरीके से याद ज़रूर रखना है इसको। चलो 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 चलो, नेक्स्ट हमने बना लिया है अब H2O बना लिया। नेक्स्ट अपने को बनाना है NH3। तो दोस्तों NH3 बनाना है, कई बार ऐसे पूछ रहे थे अमोनिया का बनाओ, ये क्या है, ये अपना अमोनिया ही तो है यार, दिस इज अमोनिया। चलो जी, अमोनिया का बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। वैसे मुझे देख के अभी मैं यहाँ से बना देता हूँ, थोड़ा सा वैसे दिमाग लगाने की कोशिश करो। ये H आएगा, ये H आएगा, ये H आएगा, ठीक है। बनना ये ऐसा है, ठीक है। बनेगा वही देखना कैसे बनेगा। पहले चलो एटम्स बनाते हैं। भाई नाइट्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 7, सबसे बाहर वाले में 5 इलेक्ट्रॉन अपने को दिखाने। तो अब की बार मैं 5 ऐसे 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 दिखाऊंगा। क्यों दिखाऊंगा, क्योंकि इधर मेरे पास हाइड्रोजन है, इधर मेरे पास हाइड्रोजन है, इधर मेरे पास हाइड्रोजन है। और देखो हाइड्रोजन का डॉट से दिखाएंगे क्योंकि नाइट्रोजन का अपन ने क्रॉस से दिखा दिया है। तो ये बन चुके हैं अपने पास हाइड्रोजन का एटम, ये रहा, ये हाइड्रोजन का एटम रहा, ये हाइड्रोजन का एटम रहा, और फिर अपने पास एक नाइट्रोजन का एटम यहाँ पर ये रहा, ठीक है। इनको अपन क्या बोल देते हैं, N एंड H के हमारे पास एटम्स यहाँ पर सुस्ता रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। चलो बॉन्डिंग कैसे होगी, देखो हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए था, वो ये वाले को शेयर करा लेगा, ये वाला क्या करेगा, इस वाले के साथ शेयरिंग कर लेगा। इस तरीके से शेयरिंग होने वाली है, बहुत ही आसान है। अब तक तुमको पता भी चल गया होगा यार, अब तुम मेरे बिना बना सकते हो। नाइट्रोजन लिखो, यहाँ लिखो हाइड्रोजन, यहाँ लिखो हाइड्रोजन, यहाँ लिखो हाइड्रोजन। और दोस्तों क्या होता है कि जिन दोनों के बीच में, जैसे इन दोनों के बीच में मुझे मालूम है बॉन्डिंग होने वाली है, शेयरिंग होने वाली है, तो उन दोनों को मैं पास ले आता हूँ। हाइड्रोजन का भी इधर ले आऊँगा, नाइट्रोजन का क्रॉस वाला है, हाइड्रोजन का डॉट वाला है, नाइट्रोजन का क्रॉस वाला है, नाइट्रोजन का क्रॉस वाला है, हाइड्रोजन का डॉट वाला है, और 2 नाइट्रोजन के ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, हमको एज इट इज छोड़ दिया। चलो जी गोले बनाया जाए। नाइट्रोजन ने कहा ये सारे मेरे, नाइट्रोजन ने कहा ये सारे मेरे, हाइड्रोजन ने कहा ऐसे कैसे, हमारे भी तो हैं, हमारे भी तो हैं, हमारे भी तो हैं। और ये इस तरीके से दोस्तों बन जाता है अपने पास NH3 मॉलिक्यूल। NH3 मॉलिक्यूल, जरा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से वो स्ट्रक्चर बनाएंगे मॉलिक्यूल वाला, तो यही निकल के आने वाला है। आया, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब तो समझ में आ गया होगा, मज़े आ रहे, मज़े आ रहे। कितने बना रहे हैं अपने को, एक मीथेन होगा अभी, हाँ भाई आ गया, इसको बोलते हैं मीथेन। अरे मैथेन भी बोलते हैं, मैथेन भी बोलते हैं, मीथेन भी बोलते हैं, आप जो बोलना चाहो बोल सकते हो, ठीक है। मैथेन बनाना है। चलो कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। कार्बन को हमें मालूम है 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो 4 बॉन्ड बनाने वाला है, चारों हाइड्रोजन से बनाएगा। चलो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चारों तरफ एक एक बना दिया मैंने। हाइड्रोजन के मैं डॉट लगाऊंगा, अब हाइड्रोजन के मैं डॉट लगाऊंगा, इधर हाइड्रोजन में डॉट लगाऊंगा, इधर हाइड्रोजन में डॉट लगाऊंगा, ठीक है। ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये हैं सिर्फ और सिर्फ एटम्स, ये हैं हमारे सिर्फ और सिर्फ एटम्स। ये लो जी, ये लो, ये लो, ये लो, इनके नीचे लिख देना कौन सा ये, कार्बन, कार्बन एंड H एटम्स। चलो बॉन्डिंग होने वाली है, जिन जिन की बॉन्डिंग होती है उनको पास ले आता हूँ मैं। जैसे कार्बन हाइड्रोजन, इन सबको लिख तो दो, कार्बन लिख दो, हाइड्रोजन लिख दो, हाइड्रोजन लिख दो, हाइड्रोजन लिख दो, हाइड्रोजन लिख दो। इन दोनों की बॉन्डिंग होगी तो दोनों को पास लाओ, कार्बन वाला X है, हाइड्रोजन वाला डॉट है, इन दोनों को पास लाओ, हाइड्रोजन का डॉट, कार्बन का X, हाइड्रोजन का डॉट, कार्बन का X, कार्बन का अरे X है, कार्बन का X, हाइड्रोजन का डॉट। चलो सबसे पहले हाइड्रोजन्स को बोल देते हैं यार तुम अपना अपना कंप्लीट करो। ये हाइड्रोजन ने कहा ये पूरा मेरा, इस हाइड्रोजन ने कहा ये पूरा मेरा, इसने कहा ये पूरा मेरा। फिर कार्बन था, उसने कहा अच्छा ये पूरे के पूरे मेरे। और देखो दोस्तों शेयरिंग हो गई, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। नीचे क्या लिख दोगे यहाँ पे, CH4 मॉलिक्यूल। क्यों ऐसा लिखा यार, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, खत्म। स्ट्रक्चर बनाना है इसका तो कैसे लिखेंगे, एक बॉन्ड हुआ ऊपर की तरफ हाइड्रोजन से,
एक बॉन्ड हुआ नीचे की तरफ हाइड्रोजन से, एक हुआ इधर हाइड्रोजन से, एक हुआ इधर हाइड्रोजन से, ठीक है। इस तरीके से अपनी बॉन्डिंग हो गई, इस तरीके से अपनी बॉन्डिंग हो गई। कूल, लिख लो लिख लो। कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं अब अपने को। अब अपने को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना अच्छे से आ चुका है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अच्छे से बनाना आता है। दो और एग्जाम्पल एनसीईआरटी के क्वेश्चन में पूछे गए हैं, इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में है नहीं यार, इससे ज़्यादा मतलब बनते भी नहीं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। क्लोरीन का बनाना पड़ जाएगा कभी, क्लोरीन का तो हम देख ही चुके हैं। तो आ जाओ यहाँ से, एनसीईआरटी ने दो सवाल और पूछे हुए हैं। पहला सवाल है आई थिंक हमने CO2। चलो दोस्तों, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज़ द फॉर्मूला CO2। दोस्तों मुझे मालूम है कि जो कार्बन होता है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से, ठीक है। मुझे मालूम है कि जो ऑक्सीजन होती है उसके पास, अच्छा अगर मैंने इधर क्रॉस लगा दिया है तो उधर मेरे को डॉट लगाने पड़ेंगे, तो यहाँ डॉट लगा देता हूँ, ओके। मुझे मालूम है इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसको टोटल 4 की ज़रूरत है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करने वाली है, आ जाओ यहाँ पे बताता हूँ। ऑक्सीजन बोलेगी कि यार एक काम कर, अपने 2 मुझे दे दे, इस तरीके से। अब देखो दोस्तों, अजीब सा नहीं लग रहा, पिघला पिघला सा, ऐसा कैसा अजीब सा। तो एक काम करो, कार्बन वाले को फिर से ढंग से बनाते हैं, रुको। कार्बन के ये जो एक्स लगे हुए हैं इनको थोड़ा ऐसे ऐसे बनाते हैं। मुझे मालूम है ऐसे क्यों किया, क्योंकि इधर शेयरिंग होने वाली है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के भी जो हमारे पास नीचे के 2 हैं इनको इधर लगाना पड़ेगा, ये, क्योंकि अब ऑक्सीजन इस तरीके से अपना बना लेगी और कार्बन भी कुछ इस तरीके से इन 2 को लेगा। कार्बन भी को तो भी तो 2 चाहिए, ठीक है। चलो एक और ऑक्सीजन लगेगी यहाँ पर, डॉट 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 डॉट। वैसे तुम लोग को ये वाली स्टेप बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो फाइनल होता है ना वो बना सकते हो। तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना। चलो ये वाले पास ले आओ, ये वाले पास ले आओ। लिखेंगे यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के डॉट से हैं, कार्बन के एक्स से हैं, ऑक्सीजन के डॉट से हैं, कार्बन के एक्स से हैं, और ऑक्सीजन के पास कुछ और भी थे, यहाँ पर ये रहे। चलो हमारे पास ये ऑक्सीजन थी, ये ऑक्सीजन थी, यहाँ पर ऑक्सीजन ने अपने आप को इस तरीके से मॉडिफाई कर लिया, ठीक है। हमारे पास कार्बन कुछ ऐसा था, अब कार्बन ने कहा मैं सब खा जाऊंगा। देखो ज़रा, सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो गई क्या, सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, इसको अपन क्या बोलेंगे, CO2 मॉलिक्यूल। दिस इज CO2 मॉलिक्यूल। ये क्या था, मैं C&O एटम्स, कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स। स्ट्रक्चर बनाना है कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। सही बनाया क्या, सही बनाया क्या, नहीं बनाया, गलत बनाया है। देखो यार यहाँ पे 1 और 2 डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। सिमिलरली यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, ध्यान से दिखा, एक ये इनका बॉन्ड, एक इनका बॉन्ड। हर 2 इलेक्ट्रॉन जब ऐसे होते हैं तो उस पर 1 आता है। यहाँ टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे, यानी 2 बॉन्ड बनेंगे, ठीक। डबल बॉन्ड सही लिखना बहुत ज़रूरी है, इसको लिख दो, डबल बॉन्ड्स। चलो नेक्स्ट 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 किधर गया, सल्फर का है, ठीक है। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। दोस्तों वैसे सोच पाना बड़ा मुश्किल होता है कैसे होगा 8 से। यहाँ पर हमें मालूम है कि हिंट दे दिया उन्होंने कि 8 एटम्स ऑफ सल्फर आर जॉइंड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो रिंग बनानी है दोस्तों, 8 सल्फर की रिंग बनने वाली है। पहली बात तो मुझे सोच के लगा रिंग का मतलब क्या होता है यार, रिंग ऐसे होती है, ये 8 सल्फर की रिंग है, इसका मतलब क्या हो गया, एक, अरे सी नहीं सल्फर, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ इस तरीके की रिंग बनेगी। हिंट से मुझे ये पता चल रहा है, एक्चुअली में क्या होता है सोचना शुरू करते हैं। चलो सल्फर का एटॉमिक नंबर बता दो, है सल्फर आता है हमारे पास ना, मांगो, आलू, सब्जी, पेप्सी, सोडा, कोका कोला। तो इसमें जो सोडा होता है वो सल्फर होता है। ना, मांगो, आलू, सब्जी, पेप्सी, सोडा, ये आ रहा है मेरे पास 4 5 6 16 नंबर पे 16 सल्फर है 16। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, लास्ट वाले में 6 आ गए, ठीक है। टोटल 16 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। तो अगर मेरे को सल्फर का देखना है, ठीक है, सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, तो सल्फर
पहले तो मेरे मन में सवाल आ रहा है कि क्या सल्फर ऐसा नहीं कुछ कर सकता था? है 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो इस तरीके से एक S2 भी बना सकता था, ठीक है, ये भी हो सकता था। पर हम ये सब बातें नहीं करेंगे, हम करेंगे क्वेश्चन में जो लिखा है कि भाई 8 की रिंग बनानी है तो रिंग बना के दिखाएंगे। आ जाओ दोस्तों, बेसिकली डबल बॉन्ड बनने वाले, तो एक सल्फर यहाँ लिखेंगे। सल्फर के पास 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। अब की बार मैं डायरेक्ट मेन वाला बना रहा हूँ, ठीक है, तो जो शेयरिंग होने वाली है उसको मैं थोड़ा दूर रख दूंगा, ठीक है। ये हमारे पास एक सल्फर है। अगला सल्फर भी यहाँ पे लिखेंगे ये, और फिर एक और सल्फर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। यार ये तो स्ट्रेट लाइन बनती हुई दिखाई दे रही है, पर एक सल्फर का पहले समझो कुछ इस तरीके से बन रहा है, दूसरे सल्फर का कुछ इस तरीके से बन रहा है, तीसरे सल्फर का कुछ इस तरीके से बन रहा है ना। ये वाला गलत बन गया, अरे 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 ये वाला थोड़ा गलत बन गया। चलो अभी अपने को रिंग कंप्लीट करनी है, तो रिंग कंप्लीट करने के लिए दोस्तों अब ऐसे कुछ गोला घूमेगा, है ना। 1 2 3 आ गए, चौथा सल्फर यहाँ बनाऊंगा, 5वां यहाँ बनाऊंगा, छठा यहाँ बनाऊंगा, 7वां यहाँ बनाऊंगा, 8वां यहाँ बनाऊंगा, ठीक है। ये वाला इससे बॉन्ड करा दूंगा, ये वाला इससे बॉन्ड करा दूंगा, इसके अपने 2 और बचे, इसका इधर, इसका इधर। दोस्तों एक बार देख लोगे ना उसके बाद आसानी से बना पाओगे, थोड़ा मुश्किल तो ये होता है ना, पहली बार बनाओगे तो समझ नहीं आता क्या हो रहा है। चलो देखो, इस सल्फर के खुद के 1 2 3 4 5 और 6 थे, इसने इधर से और इधर से ये 2 हड़प लिए। ये वाले के 1 2 3 4 5 6, अरे 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 एक और इसका भी आएगा, क्या है, ठीक है। दोस्तों कुछ इस तरीके का बन रहा है, ठीक है, और आप इसको देखोगे तो वो यही वाला अपना स्ट्रक्चर ऐसे ही बन रहा है, एक साइकिल जैसी इस तरीके से बन रहा है ना, एक रिंग बन जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास S8, क्योंकि टोटल 8 हैं तो इसको हम बोलते हैं S8 मॉलिक्यूल। वैसे इसके बारे में एक आउट ऑफ सिलेबस सी चीज़ बता दूं, इसका स्ट्रक्चर जो होता है इस तरह की रिंग नहीं होता है, वो कुछ और बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके कारण कुछ क्राउन जैसा शेप आता है, उसका शेप बनाओगे आप तो क्राउन, ठीक है। ये 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 इसको बोलते हैं क्राउन शेप्ड रिंग। समझ नहीं आता रिंग है कि क्राउन है, क्राउन जैसा है लेकिन साइक्लिक रिंग है, ठीक है। चलो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, ऐसे ही है, अब कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही होता है, मैं क्या करूँ, नेचर में ऐसा ही मिलता है, मैं क्या करूँ, मैं तो बस आपको इसका आंसर बता सकता हूँ दोस्तों, कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। पर ध्यान देखना हमेशा किसी भी सल्फर के देख लो, 4 ये रहे 5 6 7 8, सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं, 4 ये रहे 5 6 7 8, है ना, सबके हो रहे हैं ना कंप्लीट, यस। तो इसको बोलते हैं एसिड मॉलिक्यूल। चलिए 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 चलिए, अब आ रहे हैं अपन जो अभी तक हमने बॉन्डिंग देखी उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। पिछले चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा था, आयोनिक बॉन्ड्स, अब अपन देख रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स के कारण जो बनते हैं उन्हें बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स। इन कोवैलेंट कंपाउंड्स में पहले तो डेफिनेशन लिख लो भाई, व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता था, ये बोल देता था पूरा इलेक्ट्रॉन ले जा, मैं पॉजिटिव हो गया तू नेगेटिव हो गया। अब पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होते थे तो इसलिए वो साथ में चिपक के रहते थे, ठीक है। यहाँ पर शेयरिंग होती है, ठीक है, यहाँ पर शेयरिंग होती है। अ कोवैलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन 2 एटम्स शेयर 1 or more पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अटेन अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई, ओके। जब भी कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी तो उसके कारण जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको कोवैलेंट कंपाउंड बोला जाता है। तो उसकी डेफिनेशन ये लिख लो, मॉलिक्यूल्स फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड कोवैलेंट मॉलिक्यूल। भाई कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट मॉलिक्यूल कंपाउंड, ठीक। चलो
लिख लो इसको, लिख लो, कुछ है नहीं इसमें। डेफिनेशन है, पूछी जाएगी तो ये लिख के आनी है एग्जाम में, डेफिनेशन है। लेकिन इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो अपने को पता होनी चाहिए, और वो क्यों होती है कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो देयर आर 2 प्रॉपर्टीज जो हमको देखनी है। पहली चीज़, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। जिससे आयोनिक में क्या होता था दोस्तों, आयनिक कंपाउंड में हमने देखा था कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता था, कोवेलेंट कंपाउंड में कम होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के टाइम पे हमने आयनिक कंपाउंड में क्या बोला था, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो क्या यहाँ पर फोर्स कम रह गया, क्या कोवेलेंट बॉन्ड कमजोर होता है? यही बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल बट वीक फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, ज़रा ध्यान से समझना यहाँ पे। अगर मैं सिंपल एग्जांपल लूँ, ठीक है, सिंपल एग्जांपल लूँ, ऑक्सीजन का ले लेता हूँ, मान लो ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन दूसरी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन तीसरी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो ये कि भाई इनके बीच की जो बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड्स है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। लेकिन 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 इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है, बॉन्ड नहीं होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कोई रीज़न ही नहीं है वो आपस में क्यों अट्रैक्ट करेंगे, बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये जो होता है इनको बोलते हैं वीक फोर्सेस, बहुत ही वीक फोर्स नहीं, वीक अट्रैक्शन, वीक अट्रैक्शन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन खुद रहेगी मॉलिक्यूल की तरह, खुद मॉलिक्यूल की तरह रहेगी, लेकिन अगर मैं इसे थोड़ी सी भी गर्मी दे दूं तो ये मॉलिक्यूल कहेगा मैं अपना अलग चला, ये कह रहा है मैं अपना अलग चला, ये कह रहा है मैं अपना अलग चला, सब अलग अलग भाग सकते हैं, रहेंगे ऑक्सीजन ही, इनके बीच का बॉन्ड नहीं टूटा, लेकिन एक ऑक्सीजन उधर चली गई, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई। इसका मतलब क्या हो गया भाई, वो कहीं भी फ्रीली उड़ रहे हैं, इसका मतलब वो गैस बन चुके हैं, भाग रहे हैं, ऑक्सीजन गैस बन चुकी है, यानी बॉयल हुई होगी तभी तो ऑक्सीजन गैस बनी है, तो वो फ्री टू मूव होते हैं, इसलिए उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होते हैं। जबकि अगर अपन आयनिक की बात करें, आयोनिक में क्या होता था, आयोनिक में आ जाओ ज़रा, ठीक है। आयोनिक में मान लो मेरे पास एक पॉजिटिव होता था तो दूसरा नेगेटिव होता था, तो ये पॉजिटिव होता था, ये नेगेटिव होता था, ये नेगेटिव होता था, ये पॉजिटिव होता था, ये पॉजिटिव हो जाता था, है ना, इस तरीके से होते थे। तो यहाँ पर सबके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होता था। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, ये दो स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, ये दो स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, ये आपस में स्ट्रांगली नहीं जुड़े हुए, यहाँ पर सारे आपस में स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं। इस पॉजिटिव ने इसको भी अट्रैक्ट किया, इसको भी अट्रैक्ट किया, इसको भी अट्रैक्ट किया, उसने सबके साथ फोर्स लगाया, तो इसीलिए यहाँ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाया करता था। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। फिर आता है पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए या तो फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो चार्ज है घूमे अपना, या फिर कोई आयंस बनने चाहिए। जैसे इनके केस में क्या होता था कि भाई ये यहाँ पर रिजिडली सॉलिड में लगे हुए हैं, लेकिन इसको मैं पानी में घोल दूँ या मेल्ट कर दूँ तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते थे जो फ्रीली मूव हो जाते थे, तो उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती थी। यहाँ तो आयंस नज़र आए क्या कहीं, है ही नहीं कोई आयन, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर पाते हैं और पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो इनके रीज़न क्या लिखोगे, सिंस नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे कोई आयन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको लिख देना है कि भाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल, जो हमने ये लिखा है, बट वीक फोर्सेज बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक फोर्स है, इसलिए हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो लिख लो इसको अच्छे से, लिख लो लिख लो लिख लो। ये आता है सवाल, डायरेक्ट उठ के आता है, इस पर पूछ लेते हैं, ये बता दो क्या है ये, ठीक है। तो आई थिंक टाइम हो गया है थोड़े से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करने का। आ जाओ दोस्तों। कार्बन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू ईदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। नहीं भाई, कार्बन ना ही लूज करता है ना ही गेन करता है, तो ये पहला वाला तो हो गया अपना फॉल्स। रीजन, carbon has 4 electrons in its outermost shell and has the tendency to share electrons with carbon or other elements। यार ये तो करेक्ट है, दिस इज ट्रू। तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, ऑप्शन डी बिकम्स अपना करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, कर लोगे ऐसे को। और देखें पीवाई क्यों, और देखें, और देखें, बहुत ही बेसिक है। द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग इन एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज। दोस्तों हम इसको बना चुके हैं, ठीक है, फिर भी क्वेश्चन आया, जरा वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो।
ऑलराइट दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है, क्या हो जाता है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यार यही लग रही है मेरे को तो, है ना, यही करेक्ट लग रही है, बाकी सब गलत लग रहे हैं। ये तो इन्होंने ट्रिपल बॉन्ड ही बना दिए, क्यों बना दिए, ये तो नाइट्रोजन हुआ करता था यहाँ पे, तब ये वाला सही हो जाता। खैर कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट 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 द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इज, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है। अगेन सीबीएसई में आया हुआ है, तो क्लोरीन में हमारे पास कितने होते हैं, आउटर मोस्ट में 7, तो यहाँ पर ये वाला मुझे सही दिखाई दे रहा है, एक क्लोरीन के 7 थे, इस क्लोरीन के भी 7 थे। अच्छा, और इन्होंने देखो इस मॉलिक्यूल सॉरी इस एटम के डॉट से दिखाएं, इस एटम के क्रॉस से दिखाएं, तो आप डॉट क्रॉस से भी दिखा सकते हो, किसी भी तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है। हमने जब क्लोरीन बनाई थी तो हमने क्या किया था, हमने जब क्लोरीन बनाई थी, कहाँ गई हमारी क्लोरीन, हमने क्या किया था, सारे के सारे क्रॉस से दिखा दिए थे। आप एक क्लोरीन के पकड़ के सारे डॉट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, क्यों ही दिखा रहा हूँ, तुम समझदार तो हो ही, कर तो लोगे ही। फिर भी 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सेम चीज़ हो गई। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, अरे 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 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बन कंपाउंड्स। अब बताओ यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपने को बतानी है, अगेन पीवाई क्यू है, तो देखो इसे, आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं। आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट। हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में, नहीं। हैव वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दोस्तों कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात हो रही है, तो पहला सॉरी दूसरा और चौथा ऑप्शन सी इज अपना करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज अपना करेक्ट आंसर, लिख लो लिख लो। अब आ गए अपन आज के लास्ट छोटे से टॉपिक पे, एलोट्रोपी। एलोट्रोपी का मतलब क्या हो गया यार, अपन ने देखा कि जो इतनी सारी बॉन्डिंग हो रही थी, जैसे हमने देखा तो सल्फर के केस में, सल्फर के केस में S2 भी बन सकता था, S8 भी बन सकता था, तो सेम ही एलिमेंट है सल्फर, कभी S2 बन जा रहा है, कभी S8 बन जा रहा है, ऐसा पॉसिबल कैसे है, अगर हो सकता है तो वाई नॉट, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कई बार, और इसको नाम दिया गया है एलोट्रोपी। तो एक ही एलिमेंट है जो अलग अलग फॉर्म में मिलता है, ठीक है। द फिनोमिना वेयर एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स इन द सेम फिजिकल स्टेट इज नोन एज एलोट्रॉपी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा है, इन द सेम फिजिकल स्टेट। जैसे मेरे पास ऑक्सीजन अगर लिक्विड कर दूं और ऑक्सीजन गैस है, तो उन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग अलग हो गई, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, सेम फिजिकल स्टेट में होना चाहिए। दोनों आप लिक्विड गैस वाले को कंपेयर मत करो, या तो दोनों को लिक्विड बनाओ या दोनों को सॉलिड बनाओ, फिर कंपेयर करो, ठीक है। तो ये हो गया इसका मतलब, इन द सेम फिजिकल स्टेट, तो ये डेफिनेशन की बात है। द डिफरेंट फॉर्म्स आर नोन एज एलोट्रोप्स, फिनोमिना इज एलोट्रोपी, और डिफरेंट फॉर्म्स जो बनती है उनको एलोट्रोप्स बोला जाता है, ठीक है। दीज फॉर्म हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होंगी, अभी एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी देखने वाले हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी एसिड में डाल देंगे तो भाई सारे एलोट्रॉप्स एक ही काम करेंगे, बेस में डाल देंगे तो सेम ही चीज़ होने वाली है, कुछ अलग नहीं होगा वहाँ पर, ठीक है। तो लिख लो, ये डेफिनेशन काम आती है कई बार, लिखो इसे। अब अपने को 3 कार्बन के एलोट्रॉप्स देखें, ख़त्म बस। पहली चीज़ डायमंड, हमने देखा था दोस्तों कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, ठीक है, 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। अगर सिर्फ कार्बन ही कार्बन है तो चारों बॉन्ड कार्बन से बनेगा, कार्बन एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर चारों तरफ बना लेगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, चारों तरफ बनाता है वो, टेट्राहेड्रल बोला जाता है। और ऐसे खूब सारे कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं, सब ने ऐसे ऐसे चारों तरफ बॉन्डिंग बना रखी, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर हो जाता है, वो हिल ही नहीं पाता, मतलब एकदम रिजिड हो जाता है। इसीलिए ये जो बनता है ये डायमंड हमारी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग नेचुरल सब्सटेंस बन जाता है। तो ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म ए रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक। तो इसीलिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कारण ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल बन जाता है, और इसकी डेंसिटी भी काफ़ी हाई होती है, ठीक। बनाना चाहो तो ये बना लेना, उतना ज़रूरी चीज़ ये है नहीं, आप यहाँ पर ये लिख लोगे तो भी काम हो जाएगा, एग्ज़ाम में आपसे ये नहीं पूछेंगे, ये सिर्फ आपको विजुलाइज कराने के लिए मैं लेके आया हूँ, ठीक है। अच्छा, कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए थे, लेकिन डबल बॉन्ड बनाते
तो कम बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर कार्बन 3 कार्बन के साथ में बॉन्डिंग बनाता है, देखो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा था, ठीक है, एक दूसरे कार्बन से, इधर कार्बन से, एक इधर कार्बन से, एक इधर कार्बन से, 4 कार्बन से बॉन्ड बनाता था तो सिंगल सिंगल बनाता था। अभी हम अगली क्लास में भी देखें कि अच्छा आप ऐसे भी कर सकते हो यार, एक डबल बॉन्ड कर दो यहाँ पर, अब की बार वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगला कार्बन है, बोल दो आप भी 3 कार्बन से जुड़ जाओ, एक इधर जुड़ जाओ, एक इधर जुड़ जाओ, ये भी 3 से जुड़ा हुआ है। इसको बोल दो आप एक इधर जुड़ जाओ, आप एक इधर जुड़ जाओ, सब कार्बन 3-3 कार्बन से इधर जुड़े हैं, सब कार्बन 3-3 कार्बन से जुड़े हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 2 डायमेंशनल लेयर जैसी बन जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू इट्स 3 नेबरिंग कार्बन एटम्स इनसाइड द सेम प्लेन। ये लेयर्स बन जाती हैं और वो लेयर्स फिर आपस में स्लाइड हो सकती हैं, स्लिप हो सकती हैं, इसीलिए ग्रेफाइट जो होता है अपना एक स्लिपरी सा होता है, उसको लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज उसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट होता है, उसको छूओगे तो ग्रेफाइट थोड़ा अलग होता है। डायमंड सबसे हार्ड था, ये यहाँ पे सॉफ्ट और लुब्रिकेटिंग बन चुका है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, हमारे पास इनके बीच में इंटरमोलिक्यूलर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है, सॉरी इंटर एटॉमिक हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है। ये यहाँ पर लेयर्स के बीच में वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। और लास्ट होता है फुलरीन, एक अलग टाइप ऑफ फॉर्म पाई गई कार्बन की। उसमें क्या था कि कार्बन ने आपस में इस तरीके से जुड़ जुड़ करके, अभी यहाँ पर क्या था अपने पास फ्लैट एक लेयर थी, है ना, 3-3 से ही बॉन्ड हो रहा था, फ्लैट लेयर थी। यहाँ पर उसने क्या किया, लेयर मुड़ करके ऐसे कंप्लीट एक ऐसे फुटबॉल जैसी बना ली। और फुटबॉल बनाने के लिए देखो बहुत सारे हमारे एटम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यूजुअली 60 एटम्स लग गए या 70 एटम्स लग गए, और भी तरीके के अलग अलग तरीके के एटम्स लगते रहते हैं, तो अलग अलग टाइप के फुलरीन्स बनती हैं, है ना। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर हो जाता है और बॉल जैसी बन जाती है, फुटबॉल जैसी बॉल बन जाती है, ये होती है फुलरीन्स। ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, 3 फॉर्म ऑफ कार्बन हमने पढ़ लिए आज दोस्तों, इतना ही है। अब अपन मिलेंगे कल। कल अपने को क्या पढ़ना है, कार्बन कैसे इतने सारे बॉन्ड बनाता है, ये सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। बाय बाय।